नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे खूब स्वागत है, अभिनंदन है। और आप जानते हैं कि हमने साल 2025 यानी न्यू ईयर के लिए सभी 12 राशियों के लिए वार्षिक राशिफल की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। और आज जिस राशि की बारी है, इसका नाम है कुंभ राशि। और कुंभ राशि वालों के लिए नए साल में ग्रहों के नए गोचर क्या लेके आने वाले हैं। पैसा, प्रेम, धन, भौतिक और अभौतिक संसाधन क्या कुछ खास लेके आने वाले हैं, या कहाँ पे आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, किन किन बातों पे आपको अपना ध्यान रखना है, ये सब हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम साल के आरंभ में आपकी राशि से ग्रहों की क्या स्थिति है वो जान लेते हैं। और मैं ये राशिफल स्टार्ट करूं उससे पहले आप सबसे वही सेम अनुरोध है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुंचे और वो समय रहते हुए इसका लाभ उठा लें। तो देखिएगा, कुंभ राशि वालों, साल के आरंभ में शनि आपकी ही राशि में बने हुए हैं और जो राहु है वो आपके धन भाव में बने हुए हैं, वहीं केतु अष्टम में है। गुरु महाराज आपके 4th यानी सुख भाव में साल के आरंभ में बैठे हैं। वहीं पे जो मंगल ग्रह है वे आपके 6th में यानी रोग ऋण शत्रु भाव में नीचस्थ होके वक्री बने हुए हैं। अब देखिए, जो शनि महाराज है वो कुंभ राशि में ही विराजमान है और पिछले 2.5 सालों से विराजमान है। तो ऐसे लोगों के लिए शनि निसंदेह संघर्ष और जिम्मेदारियां तो लेके आया ही था। और ये जो 7.5 का जो चरण होता है ना, पहला और दूसरा मित्रों, ये थोड़ा पीड़ादायक होता है। लेकिन तीसरे चरण में शनि जाते जाते आप सबको रिलैक्स कर जाता है। शनि की जो उतरती 7.5 होती है ना, अब देखिए शनि को ये दिया गया है डिपार्टमेंट कि वो आपके पिछले जन्मों से लेके इस जन्म के जो कर्मों का जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, उसके अनुसार कर्म फल शनि लेके आता है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि कर्म अच्छे रखने चाहिए। पता नहीं कब किस कर्म का फल कैसे हमें देखने को मिल जाए, इसलिए मित्रों कर्म हमेशा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कर्मों में शुद्धि होनी चाहिए। शनि ने जो पिछले सालों में हो सकता है आपके रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ से आपकी अर्निंग होती है, आपका कार्य व्यापार, आपकी नौकरी, इन सारे क्षेत्रों में शनि ने कुछ न कुछ बदलाव किए होंगे, या इनसे संबंधित कोई मानसिक चिंता आपको लगातार बनी रही होगी, है ना। कुछ लोगों ने तो हो सकता है कि इस मानसिक अवसाद में कुछ गलत डिसीजन भी ले लिए थे, लेकिन इसको हम मजबूरन कह सकते हैं कि आपने ऐसा बदलाव किया होगा। अब ये जो शनि का गोचर है ये होगा मित्रों 29 मार्च 2025 में। शनि कुंभ से निकलकर मीन में जाएंगे, यानी आपके ये 2nd भाव धन भाव में चले जाएंगे। इसी के साथ ही देखिएगा, जो पहले वाली मुश्किलें थी वो तो आसान होने लगेगी, ठीक है। लेकिन अब किन किन लोगों को ये देखना है कि इस गोचर के साथ में ही जो लोग गैस, तेल, पत्थर, खान, कंस्ट्रक्शन, इन सब के बिजनेस में है ना, तो इनके लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आ सकता है और आने वाला है। मैं कहूँगी कि बस इनको इस प्रोजेक्ट को ले लेना है और फिर तो चांदी ही चांदी है, राइट। और दूसरा इनको ये देखना है कि आपको अपनी आँखों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, आँखों की हेल्थ का ध्यान रखना है, आपकी जो माता जी हैं उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यदि मित्रों एक बात यहाँ पे मैं आपको वार्निंग करूँगी कि आपका कुछ ऐसे लोगों से अगर मिलना जुलना है ना, कि जो सूखा नशा करते हैं या मिलना जुलना हो आगे जाके, तो उनसे उतनी ही संगति कीजिएगा कि आपको और आपके परिवार को आगे जाके नुकसान नहीं हो, दुख ना उठाना पड़े। तो जो सूखा नशा करने वाले लोग हैं उनसे थोड़ा बच के रहना है। और यदि आप कोई लग्जरी गाड़ी, फ्लैट या कोई ज़मीन उसका सौदा करना चाह रहे हैं, चाहे बेचना है या ख़रीदना है,
तो सामने वाली पार्टी को और डॉक्यूमेंट्स को ठीक से जांच पड़ताल करके ही ये सौदा करना है। एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपको किसी के साथ भी कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। देखिएगा, इससे क्या होगा, आपकी एनर्जी खराब होगी, आपका सारा ध्यान उधर चला जाएगा और हो सकता है कि बीच में कोई एक दो अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप उससे चूक जाएं। और 7:30 का ये जो तीसरा चरण जो स्टार्ट हो जाएगा, ये मैंने पहले ही कहा कि आपको रिलैक्स करने वाला होगा। लेकिन देखिएगा, अगर कुछ लोगों की हॉरोस्कोप में शनि बहुत ख़राब स्थिति में हो ना, तो उनके लिए तीसरा चरण भी पीड़ादायी ही जाता है। लेकिन मित्रों, परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि जो हमारे गुरुजी है ना, वो हमेशा ये कहा करते थे, क्योंकि जब मेरे जीवन में 7:30 लगी थी तो उन्होंने एकदम से कहा कि बेटा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उस समय मुझे एक मंत्र दिया कि जो सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले शनि का ये मंत्र बोलता है कम से कम 5-7 बार, और ये शनि के एक्चुअली 10 नाम हैं। इनको जो याद रखता है, शनि अपनी पीड़ा में उसके लिए 100% कमी करते हैं। ये मंत्र मैं आपको भी दे देती हूँ। ये मंत्र इस तरीके से है: ओम कोणस्थ पिंगलो प्रभु कृष्णो रुद्रांतको यमै सौरी शनिश्चरो मंद पिप्लादेन संस्तुता। ये मैं मंत्र आपको कमेंट बॉक्स में लिख भी दूंगी, आप सब वहाँ से उठा सकते हैं। अब मित्रों, मंगल का गोचर देखते हैं आपके लिए। तो जो मंगल है वो साल के आरंभ से ही मैंने आपको बताया कि आपके 6ठे भाव में नीचस्थ और वक्री बने हुए हैं, और ये बेशक जो शनि अपने दुष्प्रभाव दे रहे थे ना, उनको उन कामों को हवाई दे रहे थे। खासकर आपको पेट से संबंधित कोई समस्या हो, पेट के जो नीचे के ऑर्गन हैं उनसे संबंधित, उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो भी ऑर्गन है उनसे संबंधित अगर कोई समस्या चल रही थी तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिएगा। पेट में हो सकता है कोई स्टोन, सिस्ट, इस तरह का कुछ निकल आए, तो आपको अपने सेहत का बहुत ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है, मंगल की ये स्थिति है, ये शत्रुजन को उकसाने के लिए पर्याप्त होती है, या परिवार में ही आपका कोई भाई बंधु ही आपकी जान का शत्रु हो जाता है, तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अगर कोई कर्ज लेना पड़ जाए तो भी देखिएगा। और हो सकता है कि कोई मानसिक अवसाद वही किसी रिश्ते को लेके चल रहा हो। लेकिन देखिएगा, 21 जनवरी को मंगल मिथुन में जाएगा। यहाँ से आपकी जो चलती समस्या थी उसमें आपको समाधान मिल जाएगा, है ना, तो आपकी हालत बेहतर होगी। ठीक है। और मंगल के लिए आप चाहें तो हनुमान जी की शरण अवश्य लें, क्योंकि आपके तो राशिपति भी शनि है, और शनि और मंगल दोनों के लिए बाबा हनुमान से ज़्यादा और क्या श्रेष्ठ है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं साल 2025 के महागोचर की। ये गोचर होने वाला है गुरु का। गुरु 14 मई 2025 को एक अलग चाल से, देखिएगा, गुरु कहते हैं ना अपना अनुशासन कभी नहीं तोड़ते, लेकिन इस बार तो गुरु ने भी अपना नियम खुद ही तोड़ दिया है। और 14 मई 2025 को ये वृषभ राशि से मिथुन राशि में आएंगे, जहाँ देखिएगा ये इतनी जल्दी में बने हुए हैं, और पूरी राशि को ये केवल 157-58 दिनों में ही क्रॉस करेंगे, और बड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं इस बार गुरु। और देखिए कुंभ राशि वालों, क्योंकि देखिए गुरु महाराज आपके 5th हाउस में जाएंगे, तो निसंदेह आपके भाग्य को, लाभ को सीधा ये देखेंगे। और जो ऐसा व्यक्ति है ना जिसके लाभ को भी गुरु देख रहे हैं, भाग्य को भी गुरु देख रहे हैं, तो उसके लिए तो मैं कहूँगी कि चांदी ही चांदी है। और जितना शीघ्रता से गुरु अपनी चाल में बने हुए हैं, उतनी शीघ्रता से ही आपके लिए भाग्योदय भी होगा। और देखिए, ऐसे लोगों का विवेक और प्रज्ञा बुद्धि मैं जिसको कहूँगी वो भी बढ़ेगा। और जिस व्यक्ति का विवेक जगा हुआ है और जिसका भाग्य जगा हुआ है, जिसका लाभ जगा हुआ है, उसका मान सम्मान तो निश्चित ही बढ़ता ही है। और जो लोग ट्राई करना चाह रहे थे ना अपनी किस्मत को राजनीति के क्षेत्र में, तो वो लोग भी अपना भाग्य आजमा सकते हैं साल 2025 में। अब एक अंतिम बात राहु और केतु की भी कर लेते हैं। देखिएगा, 18 मई 2025 को राहु आपके 2nd हाउस से निकलकर लग्न में आ जाएंगे और केतु 7th हो जाएंगे। देखिएगा, जहां गुरु आपका विवेक बढ़ा रहे थे, वहीं राहु आपकी बुद्धि में धार लगाने का काम करेंगे, यानी आपकी बुद्धि भी
प्रखर होगी, बुद्धि के एकदम दरवाजे खुल जाएंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए कि मेरे लाभ में वृद्धि हो, मेरे रोज़गार में वृद्धि हो, मेरे कार्यक्षेत्र में वृद्धि हो, मेरे मान सम्मान यश में वृद्धि हो। तो सब प्रकार से आपकी बढ़ोतरी का टाइम है। बस आप अपने चक्षु, अपने इंद्रियां खोल के बैठे, जो अवसर आएंगे उनको आप ले लें। इसी के साथ में मैं आपको फिर बधाई देती हूँ कि साल 2025 आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। नमस्कार।